Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in last lecture we discussed a first part of transport of oxygen. Transport क्या है, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में इंटर होती है, इंटर होने के बाद इसके मीन्स यानी सोर्सेस क्या हैं। एक हीमोग्लोबिन के साथ या ये बाइंड करेगी या ये ब्लड प्लाज्मा में सॉल्युबल होकर बॉडी के हर टिश्यू तक, हर सेल्स तक पहुंचेगी। बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 75 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए और ये ऑक्सीजन थ्रू हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर यहां तक पहुंचती है सेल्स तक या सॉल्युबल फॉर्म में प्लाज्मा में। फिर हमने ये कहा था कि प्लाज्मा में जस्ट 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है और सेल या टिश्यू तक पहुंचती है, जबकि 97% ऑक्सीजन बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ और सेल ब्लड से, कैपिलरीज से, लंग्स के कैपिलरीज से सेल्स या टिश्यू तक पहुंचती है। फिर हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस किया कि पार्शियल प्रेशर क्या है और फिर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा है और क्यों हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है। और फिर लास्ट में हमने एक इंपॉर्टेंट बात की थी और जिस पे हमने लेक्चर एंड किया था, आज उससे ही आगे लेक्चर को कंटिन्यूस करेंगे। और वो ये बात थी कि ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में आता है और ब्लड कैपिलरीज में आने के बाद या तो फॉर एग्जांपल ये ब्लड प्लाज्मा है, येलोविश इन कलर होता है, या तो वो ब्लड प्लाज्मा में आएगा और जस्ट 3% इसमें डिसॉल्व होगा। लेकिन 97% वो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी। और हीमोग्लोबिन क्या है हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आरबीसी फॉर एग्जांपल ये आरबीसी है कैपिलरीज के अंदर, एक आरबीसी को मैंने मैग्नीफाई किया है ताकि क्लियर समझ आ जाए। अब ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं और हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में सब यूनिट्स होते हैं, 4 सब यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हीमोग्लोबिन है, ये एक सब यूनिट, ये दूसरी सब यूनिट एंड ये थर्ड एंड फोर्थ। हर सब यूनिट एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है। इस वजह से एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है। और एक आरबीसी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन हीमोग्लोबिन्स होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो हमने डिस्कस किया। अब मैं एक आरबीसी के अंदर 250 मिलियन हीमोग्लोबिन ड्रा नहीं कर सकता। जस्ट एक हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर मैंने, ये ऐसे होती नहीं है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यूं ड्रा किया। फॉर एग्जांपल ये क्या है, हीमोग्लोबिन है, Hb। अब इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ने क्या करना है, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ने यहां से बाइंड करना। यह बाइंड की, यह ऑक्सीजन ने बाइंड किया, ये ऑक्सीजन ने बाइंड किया और ये ऑक्सीजन ने बाइंड किया। ऑक्सीजन जब बाइंड करेगी, बाइंड करने के बाद ये जो आरबीसी है, आरबीसी किसकी तरफ जाएगा, ये जो ब्लड है ये हार्ट की तरफ जाएगा अगेन। फॉर एग्जांपल ये हार्ट है। ये प्रीवियस लेक्चर में हम सिस्टमिक और जो पल्मोनरी सर्किट है उसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आने के बाद, हार्ट में आने के बाद यहां से दोबारा से ब्लड टिश्यू में जाएगा। टिश्यू में जाने के बाद दोबारा से सेल से पल्मोनरी सर्किट में चला जाएगा। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल इमेजिन करते हैं ये यहां तक ब्लड पहुंचा हुआ है, ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है। अब यहां का जो पार्शियल प्रेशर है, यहां का जो पार्शियल प्रेशर है, ये यहां का जो पार्शियल प्रेशर है ये है 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और जबकि सेल के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो है लेस देन 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। क्यों? यहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। ये जो सेल है ये बड़ा ही परेशान है।
इस सेल की डिफिशियंसी ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन के पीछे तड़प रहा है। अब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन लेके आएगा, एक ऑक्सीजन तो सिंपली है यहां से डिफ्यूज हो रही है। कहां से डिफ्यूज हो रही है? ये जो ब्लड का प्लाज्मा है वहां से डिफ्यूज हो रही है डायरेक्टली, क्योंकि यहां पे जो पार्शियल प्रेशर है वो 95 है, जबकि सेल के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 है। जब भी गैसेस की ये नेचर है कि वो हायर कंसंट्रेशन या हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ जाती हैं। सो ऑक्सीजन क्या होगी? इजीली डिफ्यूज होगी। डिफ्यूज होने के बाद कहां पे आएगी? यहां पे आएगी, सेल्स के अंदर। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फॉर एग्जांपल सेल है। अब सेल के अंदर क्या चीज बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इसका प्रेशर है। ऑक्सीजन यहां से जो सॉल्युबल थी, जो डिसॉल्व फॉर्म में थी प्लाज्मा में, वहां से सेल्स के अंदर आई, यहां पे रिएक्शन हुआ। रिएक्शन के रिजल्ट में एटीपीज भी बनी और बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का मेन रोल है, एक फैक्टर तो हमने ये पढ़ा कि पार्शियल प्रेशर है। अब दूसरा फैक्टर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा ब्लड में जाएगा, दोबारा किसके साथ बाइंड करेगा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स के अंदर बना है, जिसकी कंसंट्रेशन ये दोबारा से ब्लड में इंटर होगा और वो ब्लड दोबारा से हार्ट में जाएगा और हार्ट में जाने के बाद दोबारा से एल्वियोलाई में जाएगा। अब यहां पे जब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होगा किसमें? आरबीसी के अंदर, क्योंकि आरबीसी दोबारा से लेके इसको किधर जाएगी? दोबारा से एल्वियोलाई तक लेके जाएगी, ताकि एल्वियोलाई से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां तक पहुंची है? आरबीसीज के अंदर है। अब आरबीसी के साइटोप्लाज्म में वाटर मौजूद है। ये आरबीसी का साइटोप्लाज्म है, ये हीमोग्लोबिन है। अब जब ये आपस में रिएक्शन करेगा, रिएक्शन के रिजल्ट में एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, प्लस यहां पे बाइकार्बोनेट बनेगा HCO3, क्योंकि कार्बोनिक एसिड जो है H2CO3 ये क्या है? अनस्टेबल है। ये फर्दर टूटेगा हाइड्रोजन आयंस में, प्लस किस में टूटेगा? बाइकार्बोनेट आयंस में टूटेगा। ये जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है और कार्बन डाइऑक्साइड की ये जो कंसंट्रेशन है, ये ज्यादा होने की वजह से जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इसके साथ बाइंड करेगी, किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये इसके साथ जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो जाएगा किसके अंदर? सेल्स के अंदर। इस पॉइंट को रिवाइज कर रहा हूं। सेल्स के अंदर डिफ्यूज जो डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन थी वो ब्लड प्लाज्मा से सेल्स के अंदर एंटर हुई। सेल्स के अंदर एंटर होने के बाद रिएक्शन किया ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करने के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना। इस कार्बन डाइऑक्साइड ने सेल्स के अंदर नहीं रहना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स को जरूरत नहीं है, बाई प्रोडक्ट है, टॉक्सिक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से ब्लड वेसल्स में जाएगी। ब्लड वेसल्स में रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर होगी। फॉर एग्जाम्पल ये रेड ब्लड सेल्स है। अब इस रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर होगी। रेड ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म में जो वाटर मौजूद है उसके साथ रिएक्शन करेगी। उसके साथ रिएक्शन करने के रिजल्ट में कार्बोनिक एसिड बनेगा, H2CO3 बनेगा। अब H2CO3 जो है अनस्टेबल है, ये फर्दर हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में डिसोसिएट हो जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा, उतने ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा।
अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है ये किसके साथ बाइंड करेंगे? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेंगे, और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेंगे तो यहां से ऑक्सीजन को रिलीज करवाएंगे। यहां पे कार्बन, ये जो ऑक्सीजन है जो इसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ अटैच है, हीमोग्लोबिन को मजबूर कर देंगे कि यहां से ऑक्सीजन को छोड़ो, और फिर यहां से ऑक्सीजन यहां से। अब यहां पे एक कंसेप्चुअल पॉइंट है, वो ये पॉइंट है कि सिर्फ एक ऑक्सीजन डिटैच होगी, बाकी 3 ऑक्सीजन्स वापस ऊपर पल्मोनरी सर्किट्स में चली जाएंगी। सिर्फ एक ऑक्सीजन डिसोसिएट होगी। इसी वजह से फॉर एग्जांपल ये एल्वियोलाई है, ये पल्मोनरी सर्किट है, यहां से ये हार्ट में ब्लड आता है। हार्ट में आने के बाद जब दोबारा से पल्मोनरी सर्किट में जाता है और यहां से सेल्स में आता है और सेल से दोबारा जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, यहां पे अगर ऑक्सीजन है तो यहां पे पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, यहां पे ऑक्सीजन है तो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। अगर सारा का सारा हीमोग्लोबिन यहां पे ऑक्सीजन को छोड़ दे और यहां से सिर्फ हीमोग्लोबिन विदाउट एनी ऑक्सीजन यहां से जाए, तो यहां पे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्यों लिखते हैं? असल में ये जो पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का होता है, वो असल में हीमोग्लोबिन वापस अपने साथ 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लेके जा रहा होता है। ये 3 जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डिटैच नहीं होते, ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होते हैं। अब दोबारा से जब यहां तक पहुंचा, अब कहां कितने मॉलिक्यूल्स वापस लेके आया है? 3 मॉलिक्यूल्स वापस लेके आया है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स की जगह है। अब दोबारा से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होगा और ये सर्किट चलता रहेगा। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उस टाइम तक नहीं यूज होते जब तक हम कोई हैवी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे होते या हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है, उस टाइम ये 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डिटैच होते हैं। अदरवाइज ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स डिटैच नहीं होते। इवन के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ये जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच रहती है। इसी वजह से हम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी लिखते हैं। एक इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल पॉइंट है कि सर ये जो अगर ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में नहीं होती तो हम क्यों कहते हैं, क्यों लिखते होते हैं कि पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में या वीन्स में क्यों हम लिखते होते हैं? उसकी असल वजह क्या है? उसमें ऑक्सीजन होती है, 3 मॉलिक्यूल साथ अटैच होते हैं। अब सिंपल सी बात है, कौन कौन से फैक्टर्स हमने डिस्कस किए? एक तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी उतने ही बाइकार्बोनेट, उतने ही हाइड्रोजन आयंस बनेंगे और उतने ही हीमोग्लोबिन को मजबूर करेंगे कि ऑक्सीजन को छोड़ो सेल्स के लिए। दूसरा है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन। जितनी हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतने ही इसके साथ अटैच होंगे और उतने ही क्या करेंगे? ऑक्सीजन को छोड़ने पे मजबूर करेंगे। तीसरा पॉइंट है टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतने ही हाइड्रोजन, उतने ही ऑक्सीजन कार्बन हीमोग्लोबिन को मजबूर कर देंगे कि ऑक्सीजन को छोड़ दें। अब असल में ये कहां पे बनता है? अगर आपको याद हो, जब भी रिएक्शन होता है ग्लूकोज का प्लस ऑक्सीजन का, तो इसके रिजल्ट में H2O भी बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है प्लस एटीपी बनती है, और ये एटीपी, कुछ एटीपी टेम्परेचर की फॉर्म में यूज हो जाती है। अब ये वाला जो टेम्परेचर है ये भी हीमोग्लोबिन पे अफेक्ट करता है कि ऑक्सीजन को आप रिलीज कर दो। ये तो केस था, ये कौन सा केस था? ये वो केस था जिसमें हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी सेल्स को ऑक्सीजन दे रहा था। मीन के हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया
किसके लिए? सेल्स के लिए सिर्फ एक ऑक्सीजन को छोड़ा, बाकी 3 ऑक्सीजन को वापस लेके गए। अब हमने डिस्कस कर दिया है कि जो टोटल हीमोग्लोबिन है वो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लेके आता है, जिनमें से एक मॉलिक्यूल टिश्यू को देता है या सेल्स को देता है, बाकी 3 मॉलिक्यूल्स वापस लेके जाता है। इसको सैचुरेशन से समझते हैं कि सैचुरेशन का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, अगर इसके साथ एक 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो इट्स मींस के ये फुली सैचुरेटेड है। ये बात तो क्लियर है। फुली सैचुरेटेड का क्या मतलब है कि ये 100% सैचुरेटेड है। ये बात तो क्लियर है। अगर मैं यूं कहूं कि एक इसके साथ एक ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ तो इट्स मींस के ये कितने परसेंट सैचुरेटेड है? 75% सैचुरेटेड है। अगर कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मॉलिक्यूल हैं। अगर 4 के 4 मॉलिक्यूल हैं तो कितने परसेंट सैचुरेटेड है? 100%। अगर मैं कहूं कि इसके साथ सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं तो कितने परसेंट सैचुरेटेड होगा? 50% सैचुरेटेड होगा। अगर एक मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच है तो 25, अगर एक भी अटैच नहीं है तो 0%। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सैचुरेशन का यह मतलब है कि अगर एक मॉलिक्यूल एक पिगमेंट के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ अगर 4 मॉलिक्यूल्स अटैच हों, क्योंकि 4 मैक्सिमम है, तो हम कहेंगे 100% सैचुरेटेड। अगर उसके साथ 3 मॉलिक्यूल्स है, एक नहीं अटैच, तो हम क्या कहेंगे? 75। अगर 2 अटैच हैं और 2 नहीं, तो हम क्या कहेंगे? 50% अटैच। अब होता क्या है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और 4 मॉलिक्यूल्स यहां से बाइंड हो सकते हैं। जब 4 मॉलिक्यूल्स बाइंड होंगे तो हम क्या कहेंगे? 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है। लेकिन हम 97% सैचुरेटेड कहते हैं। वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि ब्लड का जो प्रेशर है वो भी 100 नहीं लेते, वो भी 95 लेते हैं, क्योंकि इंप्योरिटी वजह से, इस वजह से इसका जो सैचुरेशन है वो भी हम क्या कहते हैं? 97% सैचुरेटेड है। अब ये जो ब्लड है, अगर ये फॉर एग्जांपल एक वेन है, ये ब्लड कैपिलरी में जा रही है, अगर इसमें 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड है इस गाड़ी के अंदर, तो 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में हमेशा याद रखना है 19.4 मिलीलीटर ऑक्सीजन होगी। हर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 19.4 मिलीलीटर क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। और इसमें जो हीमोग्लोबिन होंगे वो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होंगे एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। लेकिन किस केस में? आर्टीरियल ब्लड में, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब ये ब्लड आएगा सेल्स की तरफ, तो यहां से जो 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन है, यानी हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेके आया था। अगर आपको याद हो, 4 मॉलिक्यूल में से मैंने कहा था यहां पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल को छोड़ेगा, बाकी चारों के 4 जितने में मॉलिक्यूल्स हैं वो अगेन वापस जाएंगे। इट्स मींस के 19.4 में से सिर्फ 5 मिलीलीटर या 100 में से 100 सैचुरेशन में से या 97 सैचुरेशन में से सिर्फ कितने परसेंट यहां पे यूज हुई है? 25% यहां पे ऑक्सीजन यूज हुई है। अब 20 की 5% निकाली जाए तो तकरीबन इतनी है, 5 मिलीलीटर। सो 19.4 मिलीलीटर ऑक्सीजन आई 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में। इसमें से सिर्फ कितनी ऑक्सीजन यूज हुई? 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन सेल में डिसॉल्व हुई। बाकी ये जो तीनों के 3 हैं, 75% ऑक्सीजन अगेन वापस हो जाएगी। अब ये जो वापस हीमोग्लोबिन आएगा, इस हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे? शाबाश, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहां पे यूज हो चुका है। अब हम क्या कहेंगे? जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स हों तो कितने परसेंट सैचुरेटेड होगा? 75% सैचुरेटेड होगा। सो यहां पे 75% सैचुरेटेड है। अब
19.5 टोटल आया, -5 मिलीलीटर यहां पे यूज कर लिया सेल्स ने। बाकी जो वापस जा रहा है ऑक्सीजन वो कितनी है, वो अप्रोक्सीमेटली 14.5 है, ये वापस जा रही है। और यहां पे प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का, 14 mmHg। ये तो जर्नल नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है उसमें है। इसको दोबारा से रिवाइज करता हूं। अब नॉर्मल जो ब्लड है 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, उसमें 19.4 मिलीलीटर ऑक्सीजन होती है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। जब ये सेल्स की तरफ जाता है तो सेल्स की तरफ जाएगा तो सिर्फ 19.4 में से 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन सेल्स को देगा। बाकी जो 14.5 है ऑक्सीजन वो दोबारा से वापस जाएगी, पल्मोनरी सर्किट में दोबारा से वापस जाएगी। अब ये जो 5 मिलीलीटर है ये ऑक्सीजन सेल्स अपने लिए यूज करेगा क्योंकि इस सेल्स को यहां पे जरूरत है। ये तो नॉर्मल केस था। अब सेचुरेशन की बात की। सेचुरेशन का क्या मतलब था, 75 का 100 का। 100 का ये मतलब था अगर हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं 100, अगर उनमें से 3 हैं, एक यहां पे यूज हो गया है, वापस जो 3 वापस जा रहे हैं उनकी है सेचुरेशन जो है वो 75% सेचुरेशन है। अब जब ये दोबारा रिसाइकल होगा तो रिसाइकल होने के बाद फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, अब रिसाइकल हो रहा है, कितने हीमोग्लोबिन के जो सब यूनिट्स हैं वो फ्री हैं, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, जबकि जो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक जो यूनिट है उसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। अब दोबारा से ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड करेगी और इस तरह मूव करेगी। लेकिन एक्सरसाइज के केस में डिफरेंट होगा। एक्सरसाइज के केस में क्या डिफरेंट होगा, फॉर एग्जांपल यहां से 4 मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन है, इसके साथ 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के आए। 4 मॉलिक्यूल में सिर्फ नॉर्मल केस में एक देता था, तीनों की 3 वापस होते थे। लेकिन एक्सरसाइज के केस में या हम कोई भी ऐसा हैवी काम कर रहे हैं तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन यहां पे डिलीवर करेगा। तो क्या इधर जो वापस बैक जाएगा तो क्या उसमें ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल्स वापस जाएंगे? नहीं, क्योंकि यहां पे अब 5 मिलीलीटर के बजाय ज्यादा यूज हुई है। अब यहां से जब दोबारा वापस जाएगा तो अब हीमोग्लोबिन की जो सेचुरेशन है वो 20% सेचुरेटेड होगा। अब क्या मतलब 20% सेचुरेटेड का क्या मतलब है, क्योंकि जो 19.5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन यहां पे आया है, यहां पे यूज हो गया है। बाकी जो ऑक्सीजन यहां से निकला है वो अप्रोक्सीमेटली 4.4 मिलीलीटर वापस हुआ इन केस ऑफ एक्सरसाइज। आज का जो टॉपिक था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब उसको रिवाइज करते हैं। इससे जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि पार्शियल प्रेशर क्या है, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर क्या है। फिर हमने वो जो लेक्चर है वो एंड किया था फैक्टर्स जो अफेक्टिंग है हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी पे, एबिलिटी पे। फिर आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो ये किया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कैसे बाइंड करती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को बाइंड करवाते हैं। उसमें हमने एक फैक्टर पढ़ा पीएच का या हाइड्रोजन आयंस का फैक्टर था, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता था। जब कार्बन डाइऑक्साइड, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया, जब हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके सेल्स की तरफ आया तो वहां पे कौन से फैक्टर थे जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को छुड़वाया, और फिर कौन से फैक्टर थे जो जब वापस लेके गया और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिमूव हुई। फिर जनरली हमने यह बात की कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है, अगर आर्टीरियल ब्लड है उसमें 19.4 मिलीलीटर ऑक्सीजन होती है, जबकि जब वो सेल्स तक पहुंचती है तो सेल्स सिर्फ 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हैं। बाकी जो ऑक्सीजन है 14.4 मिलीलीटर वो ऑक्सीजन दोबारा से चली जाती है। इस वजह से जो वीनस ब्लड है उसमें भी ऑक्सीजन होती है, वहां भी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है। लेकिन एक्सरसाइज के केस में ये जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा सेल्स यूज करते हैं, जस्ट 4.4 मिलीलीटर ऑक्सीजन दोबारा से बैक वापस जाती है। लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क है, राइट the factors affecting affinity of hemoglobin
फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी